अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली और आप देख रहे हैं अब गेम यहीं चलेगा। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद खान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। तो चलते हैं अरशद खान साहब की तरफ और बात करते हैं एशिया कप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरशद खान साहब? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, ठीक ठाक। अच्छा खान साहब, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, एक प्रोग्राम था, टाकरा था, जो भी था वो बहरहाल इंडिया का एक प्रोग्राम देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग। उस वक्त मैंने एक चीज़ देखी, मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप देखें, पहले क्लिप हमारे नाजरीन देखें, आप लोग ज़रूर जानते होंगे, फिर इसके बाद बात करते हैं। शर्मा वाला शॉट मैंने बोला था रोहित शर्मा को देखोगे आप अकेले ही मारेगा। आज वो मारेगा। बढ़िया है भाई, शुरुआत में आपको बाउंड्री आ रही है, टिक गया तो कितना मारेगा ये सोचो, धजिया उड़ा के रख देगा। सारी शाहीन की, नसीम की, सबकी। आया मजा आज हो डालो, आज सारे बदले। आज किसी को रोहित शर्मा और इंस्पिरेशन लेकर के आए। अफगानिस्तान का, नेपाल का, सबका बदला लेगा रे तेरा रोहित चलो भाई, शाहीन इज रेडी। चलो शाहीन आ गए, मारो रोहित। हे भगवान, यही टूटना था मोमेंटम आपका, यही मोमेंटम टूटना रह गया था बस। अभी तो बारिश को कोशिश करो, शाहीन अफरीदी अच्छा कर गया। सेट होने के बाद रोहित हर बार का ये रोना है। T20 देख लो, उसमें भी यही साफा चलता रहता है। T20 में जी ओपनर आउट हो गए, विराट कोहली आ गए, पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया देख रही है, विराट भाई बचा लो। देखा नाज़रीन आपने? हाँ भाई, हो गया बदला और ठंड पै गई तो अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं मैंने अक्सर देखे हैं। जब भी ये लोग बड़ा बोलते हैं, हमेशा अपने मुंह की खाते हैं ये लोग। मतलब इस तरह की जो भी चीज़ें इनके सामने आई हैं और जिस तरह से बदला लेगा अफगानिस्तान, तो मैंने लास्ट मैच आपको प्रोग्राम में यही बात की थी कि अफगानिस्तान अगर मैच हारता है तो तकलीफ इन लोगों को होती है। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान नहीं हार रहा, इंडिया हार रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो ये लोग बेचारे इतना ज़्यादा जज्बात के अंदर ऊपर चले जाते हैं कि भाई इसका बदला लेगा, उसका बदला लेगा, फलाने का बदला लेगा। भाई पहले अपने बारे में सोच लो, अपने बदले को पूरा कर लो। आप लोग तो पहले ही लॉस में जा रहे हो माशाल्लाह से। तो बहरहाल इस तरह की जो पॉडकास्ट होती हैं या इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनमें ये लोग काफ़ी जज्बाती हो जाते हैं और ये पहली दफ़ा नहीं, अक्सर देखने में आया है कि इस तरह की चीज़ें करने के बाद अगली ही बॉल पे कुछ ऐसा रिजल्ट आता है कि बेचारों की सुट्टी गुम हो जाती है। तो अरशद खान, जैसा आपने देखा लास्ट मैच में जो मैंने बात की थी इनकी इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनके मामलात हैं उसके मुतालिक, तो हम यही बात कर रहे थे कि देखें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होता है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि यार आप लोग मतलब इस चीज़ को पर्सनल लें या इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करें। देखें, वही बात आ गई, अभी आपने देखा होगा जय शाह के मुतालिक, आपने बयान सुना होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, जय शाह जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। बिल्कुल है। इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं और सोच इनकी इतनी छोटी सी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि हम लास्ट टाइम यही बात कर रहे थे, देखें दुनिया भर में हम क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया भर के मैचेस हमारे साथ सारी टीमें आके खेलती हैं, लेकिन इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के पता होने के बावजूद कि देखें आप ग्राउंड का क्या कंडीशन है। देखें आजकल हम लोग जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं, हमें पहले से पता है वहाँ पे बारिशें होती हैं, ये सारे मामलात होते, तो फिर आपने वहाँ पर क्यों मैच रखा? आपको चाहिए था आप किसी और शहर में मैच रख सकते थे। तो पाकिस्तान तो आपसे खेलने को तैयार था। देखें, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ था वो श्रीलंका में होना था। तो श्रीलंका में कुछ वहाँ के गवर्नमेंट के कुछ क्राइसिस चल रहे थे, तो वो उन्होंने मूव करके दुबई में शिफ्ट कर दिया। जी। और दूसरी बात ये कि जो श्रीलंका होस्ट था तो उनकी शर्ट्स पे सारे कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए थे। सही, वही श्रीलंका का मैंने जैसे पढ़ा था कि उन्होंने अगर मैच डाइवर्ट हुआ था या दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, लेकिन नाम उस पे श्रीलंका का ही लिखा हुआ था। ठीक है, अब पाकिस्तान होस्ट था तो पाकिस्तान का नाम भी होना चाहिए था और सारी टीमों के नाम होने चाहिए थे शर्ट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये फिर इंडियन क्रिकेट का मैं यही कहूँगा कि इन्होंने फिर यही हरकत करी कि इन्होंने सोचा कि हमारी शर्ट पे पाकिस्तान का नाम क्यों, तो इन्होंने वो नाम ही नहीं लिखवाया।
अब देखें, ये देखें बिल्कुल एक ये स्पोर्ट्स से हटके एक ये पर्सनल उस पे आ जाती हैं चीज़ें। जैसा कि अभी आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का जो लास्ट मैच था जो नहीं हो सका मौसम की ख़राबी की बाइस, तो इसको भी चेंज करके दूसरे शहर में रखने के लिए मेल की थी, बाकायदा ऑफिशियल मेल की गई थी। तो उस बारे में भी उनका क्या रिप्लाई आया, तो आप ज़रा उसको ऊपर बात कीजिए। जी हाँ, एक मेल गई थी और उसमें इंडिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल, श्रीलंका और इंडियन क्रिकेट टीम, इन सब के दरमियान ये डिसाइड हुआ था कि जो मैच जो है वो मूव करके हम्बनटोटा में खेला जाएगा जी। और सब अप्रूवल आ गई। उसके हाफ एन आवर एक रिप्लाई आया, ईमेल आया जय शाह का कि नहीं, मैच जो है ना वापस कोलंबो में खेला जाएगा। अब उनको बस कोलंबो में खेलना है, उनको कहीं नहीं खेलना है ऐसा लगता। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पे ना 7 स्टार होटल हैं, और भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें मैच जो है होटलों में खेलना है या ग्राउंड में खेलना है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मैच यहाँ खेलें या वहाँ खेलें, लेकिन अब आपको इंशाल्लाह बारिश नहीं बचाएगी। इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान आपको ज़रूर मारेगा। तो बहरहाल इस मैच के हवाले से पहले तो मैंने सुना है कि वो एग्री कर गए थे, और फिर दोबारा इन्होंने फिर क्यों इस चीज़ को मतलब डिनाई किया कि नहीं जी हम वहाँ पे नहीं खेलेंगे और हम यहीं पे खेलेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीसीबी को भी इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि मतलब हम हर बात उनकी क्यों मानते हैं। होस्ट हमें और वो अपनी चला रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पीसीबी को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और वही बात आ जाती है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वर्ल्ड कप के हवाले से हमें भी सोचना चाहिए। अगर एक मुल्क आपसे खेलने को तैयार नहीं है तो आपको उसकी मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ दें इस मैच को। आप बोले हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जैसा कि मैच हो रहा है अहमदाबाद में, इन्होंने पूरा टिकट्स वगैरह सब सेल आउट हो चुके हैं, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही कहूँगा कि बिल्कुल से इन लोगों को मना कर दिया जाए कि जी हमारी टीम वहाँ के नहीं खेलेगी। जिस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर इन पे चल सकता है आईसीसी, तो हम भी अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, हम भी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं कि जी चलें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं होता कि आप इस तरह छोटी छोटी, बिल्कुल ये तो एक ऐसी बात हो गई जो बैकवर्ड ज़माने की जो औरतें नहीं होती थी, लड़कियां छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाती, नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, नहीं जी हम नहीं, वो ये सब चीज़ें क्या हैं? मतलब आप एक इंटरनेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई आपा बुआ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ये देखिए ना कि जो पाकिस्तान और इंडिया को जो मैच हुआ था उसमें बारिश हो गई, तो इंडिया वालों ने मना कर दिया कि भाई ग्राउंड गीला है और हम बैटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल याद है और मुझे वो। 2 दिन बाद जब नेपाल से मैच हुआ तो बारिश हो गई, तो इंडिया वालों ने कहा नहीं हम तो खेलेंगे, यहीं खेलेंगे। मतलब आप डर गए। इसका मतलब है कि नेपाल जैसी छोटी सी टीम से तो आप खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान से आप जो है ना डर के भाग गए। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम मैंने जो टाकरे के अंदर हमारी बात हुई थी, मैंने यही कहा था कि ये इंडिया की आदत रही है, इनका वतीरा रहा है कि ये लोग रोते धोते बहुत हैं, और इनके अंदर इस तरह के मामलात रहते हैं कि ये लोग छोटी छोटी बात पे वही नखरे दिखाना, ये करना वो करना। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनली स्पोर्ट्समैन के इस तरह से इश्यूज आने चाहिए, इस तरह के मामलात होने चाहिए। या बाकी भी दुनिया में मुल्क हैं, हमारी टीमें हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि यार ये लोग इस तरह से जो प्रॉब्लम्स करते हैं, इससे पूरी दुनिया की जो शायकीन है क्रिकेट हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट्स होती हैं, और उनको बहुत इस चीज़ से तकलीफ़ होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग स्पेशली टिकट लेके मैच देखने गए थे, और आपको पता है कि लोगों की एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं मैच से, स्पेशली एशिया के अंदर क्रिकेट के बड़े शायकीन हैं। तो उन लोगों ने टिकट खर्च किए, अपना पूरा एक्सपेंस लगाया वहाँ पे होटलिंग की, लेकिन रिजल्ट वही ज़ीरो। कि कितना हर्ट हुआ उन लोगों को, कितना डिसहार्ट हुए लोग के मैच नहीं हो सका, जबकि आपको पहले से पता था कि ये इश्यूज इस ग्राउंड में होते हैं, और कवर्ड भी नहीं है ग्राउंड। देखें, अगर आप फैंस की बात करते हैं तो जब कोई भी इवेंट हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, टिकट पहले ही से सेल आउट हो जाते हैं। खास करके पाकिस्तान इंडिया का मैच जो बिल्कुल क्रंच मैच होता है, बिल्कुल। और आपको मालूम है कि जो अहमदाबाद में मैच होने वाला है पाकिस्तान इंडिया का, उसका एक टिकट 1.9 मिलियन का बिका है, और मैंने सुना है कि वो सब सेल हो चुके हैं, सेल आउट हो चुके हैं, और जितने भी होटल्स हैं वो बुक्स हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं। जी हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, लेकिन वही बात आ गई कि हमारा ज़र्फ बड़ा है तो हम इस तरफ जाते नहीं हैं, और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स है, खेल है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि खेल को खेल की हद तक रखना चाहिए, इसको ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। तो बहरहाल इस बारे में पूरी क्रिकेट उस एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा, और इस पे फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि शायकीन इससे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं।
तो बहरहाल अभी एक मैच के अंदर जो गौतम गंभीर ने एक नाजेबा हरकत करी है, उस बारे में तो आपको पता ही होगा। जी जी जी, वो खोली को खोली खोली बोल रहे थे, वहाँ की जो है ना, वहाँ के तमाशाई खोली खोली बोल रहे थे, तो गौतम गंभीर ने जो है ना गलत इशारा किया और लोगों को जो है ना उसने वो इस तरह उंगली दिखाई उनको। तो आई थिंक गौतम गंभीर के पहले भी इश्यूज रहे हैं कोहली से, मेरे इनका तो आपस में वैसे ही फड्डा हुआ था, जो आईपीएल में जो मैच हुआ था उसमें काफी इनकी जो है ना झगड़ा हुआ था। हाँ, तो ये झगड़ा, ये असल जो है ना वो गुस्सा जो है ना आई थिंक उस पर उतार रहे थे, लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तानी तमाशाई पे उतार रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल इनके पहले भी शूज़ रहे हैं और वो अपनी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो लोगों ने कोहली के जो फैंस बैठे होंगे वहाँ, उन्होंने कोहली कोहली बोला, तो शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हो सका। और इस वजह से इन्होंने जो एक नाजेबा इशारा करा मिडिल फिंगर का, तो वो कुछ मुनासिब नहीं, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन पे ये सूट नहीं करता इस तरह की हरकतें और इस तरह की, जहां आपको इंटरनेशनली देखा जा रहा हो, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरे मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप ऐसी दूसरे मुल्क में जाके आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। और बहरहाल इन लोगों का यही एक प्रॉब्लम रहा है कि ये हर चीज़ को पर्सनली लेते हैं, हालांकि इनको कोई भी चीज़ इस तरह से पर्सनली नहीं लेना चाहिए। बहरहाल लेकिन मैं फिर आखिर में एक बात यही कहूँगा कि देखें, आप मैच इस ग्राउंड में खेलें या दूसरे ग्राउंड में खेलें, लेकिन आपको बारिश नहीं बचाएगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान आपको इस बार मैच ज़रूर मारेगा। और लास्ट टाइम भी यही था कि आपकी लग अच्छी थी कि आपको बारिश ने बचा लिया, क्योंकि स्कोर भी ऐसा नहीं था और पाकिस्तान फुल फॉर्म में भी है। कहीं ऐसी जगह भी तो होगी जहां बारिश नहीं होगी, फिर क्या करोगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि खेलना तो है, खेलना तो आपको है। और स्पेशली आपने शाहीन शाह को और नसीम शाह को तो बिल्कुल फेस करना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम शाहीन शाह को बिठा दें या शाहीन अफरीदी को बिठा दें या नसीम शाह को बिठा दें, उनको तो आपने फेस करना ही होगा। जैसा कि उनकी दहशत आप लोगों पे इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से छा गई है कि आप लोग शायद उनको खेलना नहीं चाह रहे, या फिर आप किसी बारिश का सहारा ढूंढ रहे हैं, या फिर आप इस तरह की छोटी मोटी चीप सी हरकतें करके, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको खेलना फिर भी पड़ेगा। तो बहरहाल मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफिज़।